अब तीसरा नेत्र जब खुलता है तो आप क्या बोलते हो कि जो कुछ था सब भस्म हो गया। भस्म हो गया माने नकार दिया गया। जो बाहर जो कुछ है उसको भस्म कर देती है, माने बाहर जो कुछ है उसे महत्व देना बंद कर देती है। ये शिव के तीसरे नेत्र का अर्थ होता है। ये तो छोड़ दो कि किसी तरह का स्पंदन या लहर मंत्र से निकलेगा और तुम्हें लाभ दे देगा। जो मंत्र के शब्द भी हैं, शिव उनमें भी नहीं है। महाशिवरात्रि का समय है और आपकी बहुत सी जिज्ञासाएं आई हैं। आपने कहा कि जैसे अभी पूरी बात समझाई आपने कि ईश्वर माने क्या, आत्मा माने क्या, माया माने क्या, चार राम कौन से होते हैं, और श्री कृष्ण की गीता पर तो लंबे और पूरे व्याख्यान होते ही रहते हैं। तो वैसे ही अलग अलग शब्दों में आपने कहा है कि अब महाशिवरात्रि के समय पर शिव पर भी पूरी बात करी जाए। शिव कौन है? तो मैंने सोचा कि शिव पर तो मैं इतना बोल चुका हूँ, इतनी बार बात कर चुका हूँ। पूरी हमारी एक पुस्तक ही है शिव पर, शिवोहम नाम से। और अगर आप वीडियोस ढूंढ रहे होंगे तो सैकड़ों नहीं तो दर्जनों वीडियो तो होंगे ही शिव पर। तो अपनी बात तो मैं भरपूर कर ही चुका हूँ। आज क्यों ना शिव को उनके ही माध्यम से आप तक लाया जाए जिन्होंने शिवत्व को समझा है। तो आज आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य का निर्वाण षटकम, अवधूत गीता, लाल देद माने लल्लेश्वरी देवी के कुछ वाक, अक्का महादेवी के कुछ वचन, और इसके अलावा अगर संभव हुआ तो कुछ शैव उपनिषदों से कुछ श्लोक लेंगे, जिससे ये बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा कि शिव कौन है। आपने जो प्रश्न भेजे हैं, जो जिज्ञासाएं करी हैं, वो सीधे सीधे यही नहीं है कि शिव कौन है। ये तो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे बात करूं कि शिव माने क्या। आपके प्रश्न बहुत तरीके के हैं। उदाहरण के लिए आपने पूछा है कि क्या कैलाश पर्वत पर कुछ पारलौकिक शक्तियों का वास है। आपने पूछा है कि डमरू का क्या महत्व है। आपने पूछा है कि शिव के जो हमें अनेक रूप बताए जाते हैं वो सब क्या हैं। तो मैंने सोचा कि शिव के विषय में जो इतनी बातें हैं, जिनमें से अधिकांश मात्र भ्रांतियां हैं, उन बातों को लूं और उनमें से एक एक
का परीक्षण करूं और फिर उनको नकारूं, उससे कहीं बेहतर है कि जो एक मूल बात है, ठीक सीधी साफ सच्ची, वो आपसे कर दी जाए। आप जान जाएंगे एक बार कि शिव हैं कौन, तो फिर शिवत्व से संबंधित जितनी भी आज प्रचलित भ्रांतियां हैं, इनको तो फिर आप खुद ब खुद ही नकार देंगे ना। फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हर छोटी बात में आपको मुझसे या किसी से पूछना पड़े कि इसका अर्थ बताओ, उसका अर्थ बताओ। और हमने राम, कृष्ण, शिव, ये तीन जो मुझे बहुत प्रिय हैं और पूज्य हैं, हमने इन तीनों के साथ ही कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करा है। तीनों की ही बात को हमने समझने से इनकार करा है और तीनों के ही अर्थ को हमारे अहंकार ने खूब विकृत करा है। और उन विकृत अर्थों को ही अब हम यूं मानने लगे हैं और प्रचारित भी करने लगे हैं जैसे सत्य हों। तो बहुत सारे हैं विकृत अर्थ और वो बहुत बहुत जगहों से प्रचारित हो रहे हैं। कुछ तो जो विकृतियां हैं वो पारंपरिक रही हैं, अतीत से चली आ रही हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो एकदम नई ताज़ी हैं, हालिया है, पिछले 10-20 सालों में ही वो ज़्यादा पनपी हैं और ज़्यादा प्रचलित हुई हैं और बहुत जगहों से दुष्प्रचार हुआ है। तो उतनी सारी चीज़ों की, उतनी सारी भ्रांतियों और विकृतियों की मैं क्या बात करूँगा, है ना। उससे कहीं बेहतर है कि जो शिवत्व का वास्तविक अर्थ है हम वो समझ लें। वो अर्थ समझने के बाद भी यदि आप भ्रांतियों में विश्वास रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, और उसका तो फिर कुछ करा नहीं जा सकता। लेकिन हम जो असली मतलब है शिवत्व का, आज उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बात लंबी चलेगी, दूर तक जाएगी और गहराई पकड़ेगी। जिनमें शिवत्व के प्रति जिज्ञासा हो, संयम हो और श्रद्धा हो, वही मेरे साथ रह पाएंगे। तो हम आरंभ करते हैं शंकराचार्य के निर्वाण षटकम से। इसकी पृष्ठभूमि तो आपको पता ही होगी ना। तो बालक से थे, किशोर भी नहीं हुए थे शंकराचार्य, तो वो अपने गुरु के पास गए और गुरु के बारे में प्रसिद्ध था कि वो आसानी से शिष्य किसी को स्वीकार करते नहीं हैं। तो गुरु ने इनको देखा और कम उम्र बहुत, तो बोलते अच्छा ज़रा परिचय देना अपना, हो कौन तुम। तो बालक शंकर ने अपना परिचय ही कुछ इस अंदाज से दिया कि गुरु को आश्चर्यचकित होकर और प्रेम विह्वल होकर शंकर को शिष्य स्वीकार नहीं पड़ा। तो ये जो हमारे सामने आ रहा है निर्वाण षटकम, ये वास्तव में आदि शंकराचार्य ने अपना परिचय दिया और अपना परिचय देते हुए बोले, मेरे बारे में बाकी सब बातें मैं बताऊं क्या आपको श्रीमान? बाकी सब बातें बताने लायक नहीं है मेरे बारे में, जो भी हैं। एक ही चीज़ है मेरे बारे में बताने लायक, शिवोहम, मैं शिव हूं। तो इसमें बिल्कुल रस्सी पर चलते हैं आचार्य शंकर। एक और तो वो सब कुछ जो किसी के बारे में भी महत्वपूर्ण माना जाता है,
जिन चीज़ों को हम अपनी पहचान बताते हैं उनको काटते चलते हैं, और जैसे जैसे काटते जाते हैं साथ में बोलते जाते हैं चिदानंद रूप शिव शिव। मैं वो सब नहीं हूँ, और वो सब यदि नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं ये हूँ, मैं विशुद्ध सतत चेतना मात्र हूँ, मैं आनंदमयी चेतना मात्र हूँ, और उसका नाम शिव है। अब देखिए मैंने क्यों चुना है आज निर्वाण षटकम को आपसे शिव का परिचय कराने के लिए। इसलिए चुना है क्योंकि जिन्होंने शिव को जाना है, शंकराचार्य, वो जिन जिन चीजों को नकार कर काट कर कह रहे हैं कि ये सब मैं नहीं हूं, माने ये सब शिव नहीं है। मैं कौन हूं? अपने आप को बोलते हैं शिव हूं, मैं शिव हूं। और जिन जिन चीजों को कहते हैं मैं नहीं हूं, उन चीजों के बारे में यही तो कह दिया ना कि वो सब बातें शिव से संबंधित नहीं है, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं बराबर शिव। तो जितनी बातों को कह रहे हैं मैं नहीं हूं, उतनी बातों को वो यही कह रहे हैं कि वो सब बातें शिव से कोई रिश्ता नहीं रखती। तो मैंने निर्वाण षटकम इसलिए चुना है क्योंकि जिन जिन बातों को हमें आचार्य शंकर बता रहे हैं कि शिव से कोई संबंध नहीं रखती, हमने आज शिव का संबंध उन्हीं सब बातों से जोड़ दिया, और मात्र उन्हीं सब बातों से जोड़ दिया है। अब ये तो एक अजीब विडंबना हो गई ना भाई, कि जो करने के लिए मना कर गए हमको ज्ञानी, हम ठीक वही कर रहे हैं। गजब माया है। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत गलती कर दी है, 100% गलती, जैसे कि बिल्कुल हिसाब लगा करके गलती करी गई हो। जैसे कि कोई पूछ रहा हो अच्छा बताओ क्या क्या नहीं करना है, और जो जो नहीं करना है वही सब करा हो, और कह रहा हो नहीं 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 पहले बता दो क्या क्या नहीं करना है, ताकि हम जान जाएं कि वही सब कुछ तो हमें करना है। तो जो कुछ हमें यहां पर आचार्य शंकर मना कर रहे हैं शिव के विषय में सोचने को, हमने शिव के विषय में वही सब कुछ सोच रखा है। और महाशिवरात्रि जैसे पर्व को भी हम बड़ा कलुषित कर देते हैं जब हमारी शिव की धारणा ही इतनी विकृत होती है। तो कह रहे हैं आचार्य शंकर, ये मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मन बुद्धि अहंकार चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के हिस्से होते हैं ये सब चार शास्त्रीय तौर पे। मन बुद्धि चित्त बोल रहे हैं ना, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं, माने इनसे शिव का कोई संबंध नहीं, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं शिव हूं। तो जिन चीजों से मेरा संबंध नहीं उनसे शिव का भी संबंध नहीं, तो इन चीजों से शिव का कोई संबंध नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार। और शिव वो नहीं है जो इंद्रियों की पकड़ में आ सके। श्रोत्र माने कान, जिह्वा माने घ्राण माने नेत्र माने, मन बुद्धि अहंकार स्मृति, इनका उपयोग करके शिव को सोचने मत लग जाना। और न शिव को कोई ऐसा रूप दे देना जिसे आंखें देख सकती हो, न शिव के बारे में कोई ऐसी बात कह देना जिसे कान सुन सकते हो। शिव को जिसने रूप दे दिया, हमको आचार्य शंकर समझा रहे हैं, उसने शिव को खो दिया। क्योंकि सब रूप तो मानसिक ही होते हैं ना, सब रूपों को हम अपने ही रूप से ढालते हैं, है ना। जैसा हमारा रूप होता है वैसा ही या उससे संबंधित हम किसी को भी कोई रूप दे देते हैं। तो कह रहे हैं तुम्हारे मन से शिव की जो भी धारणा निकलेगी गलत होगी, तुम्हारी बुद्धि से शिव के विषय में
जो भी विचार निकलेगा वो भी गलत होगा, एकदम गलत होगा, छोटा मोटा नहीं। इसका क्या ये अर्थ है कि एक विचार गलत हो सकता है शिव के विषय में, दूसरा विचार सही हो सकता है? नहीं। तुम जो भी विचार करोगे वो उठ तो तुम्हारे ही अहंकार के केंद्र से रहा है ना, तो वो भी सब गलत होगा। शिव के विषय में तुमने जो कुछ भी कह दिया वो गलत, शिव के विषय में तुमने जो कुछ भी सुन लिया वो गलत। जिह्वा ने कुछ कह दिया शिव के विषय में वो गलत, बुद्धि ने कुछ अनुमान लगा लिया शिव के विषय में, कोई भी कहानी बना ली तुमने शिव के विषय में। शिव के विषय में कहानी छोड़ो, एक शब्द भी अगर तुमने कह दिया तो तुम शिव से बहुत दूर हो गए। वाणी उनका वर्णन नहीं कर सकती, नेत्र उनका दर्शन नहीं कर सकते, कान उनका श्रवण नहीं कर सकते। और हम क्या करते हैं? कहानियां ही कहानियां। वो यहां बैठे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर उन्होंने ये करा, फिर कुपित हो गए, फिर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इनमें से कुछ कहानियां हैं जो किताबों से आ रही हैं, और कुछ कहानियां हैं जो आजकल बहुत फैला दी गई हैं। देखिए, आज जो फैला दी गई हैं कहानियां, उनके बारे में तो बात करना व्यर्थ ही है, क्योंकि कोई कुछ भी फैला सकता है, उसमें क्या रखा है। लेकिन लोग अटक जाते हैं जब उनको दिखता है कि बहुत सारी कहानियां तो आ रही हैं उन किताबों से जिनको हम थोड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, धार्मिक क्षेत्र की किताबें, पुराण वगैरह। तो कुछ बात समझनी पड़ेगी, वो ये है कि जिसको आप धार्मिक साहित्य कहते हैं वो एक बड़ा विस्तृत और विराट संकलन होता है। खासतौर भारत में ऐसा ही रहा है। यहाँ ऐसा नहीं रहा है कि धर्म की कोई एक ही किताब हो। यहाँ धर्म से संबंधित बहुत बहुत सारी किताबें रही हैं, और उसकी वजह से बड़ी गड़बड़ हो गई है। बात मात्र इतनी ही होती कि बहुत सारी भी अगर धार्मिक पुस्तकें हैं तो भी कोई हानि नहीं होती, लेकिन हानि तब बहुत हो जाती है जब बहुत सारी धार्मिक पुस्तकें हों और उनमें भी लोगों को ये ज्ञान ना हो कि कौन सी पुस्तक केंद्रीय है या सर्वोच्च है। तो जिसके जो मन में आता है वो अपने अनुसार उसी पुस्तक को उठा करके उसी को श्रेष्ठ मान लेता है, और जाहिर सी बात है आप वही पुस्तक उठाएंगे जो आपके अहंकार के अनुकूल होगी। तो जो आपकी केंद्रीय पुस्तक है उसका नाम तो आप जानते ही होंगे, उसको वेद बोलते हैं। और वेदों का जो दर्शन है उसको वेदांत बोलते हैं, और वेदांत के दर्शन में जो आखिरी सत्य है उसको आत्मा बोलते हैं। तो शिव कौन है? शिव वेदांत की आत्मा है। शिव कौन है? शिव वेदांत की आत्मा है। जितनी बातें यहाँ पर आचार्य शंकर अपने बारे में या शिव के बारे में बोल रहे हैं वो सारी बातें वास्तव में आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ और शिव आत्मा का दूसरा नाम है, और आत्मा इंद्रियों से अतीत होती है, मन से उसका चिंतन नहीं हो सकता, अनुभव में वो आती नहीं, स्मृति में वो बैठती नहीं। समझ में आ रही है बात? और ये जो बात है ये उच्चतम बात है शिव के बारे में। अब अगर आपको शिव के बारे में और बहुत सारी बातें मिलती हैं अन्य पुस्तकों में जो इस बात के विपरीत जाती हैं, तो उसमें कोई हमें संशय नहीं होना चाहिए, कोई विचार की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो वेदांत की बात है वही मान्य होगी, बाकी सब बातों का कोई महत्व नहीं है। एक बार उपनिषदों ने ये कह दिया कि शिव के विषय में कोई कल्पना ना करो, उन्हें कोई रूप रंग आकार देने का प्रयास न करो, उनके बारे में कोई किस्से कहानी सोचना ही धृष्टता है। तो उसके बाद
और कहीं भी आपको बताया जा रहा हो कि लो शिव के बारे में ये कथा ले लो, ये कहानी ले लो, आपको उन सब कथाओं को तुरंत अस्वीकार कर देना चाहिए ना। मैं कहा करता हूं कि वेदांत सनातन धर्म का सुप्रीम कोर्ट है। जो बात वेदांत ने बोल दी वो नीचे के सब न्यायालयों की बात पर भारी पड़नी है। नीचे के जो न्यायालय हैं वो बाकी सब किताबें हैं जो हिंदू धर्म में चलती हैं। तो नीचे के जो न्यायालय हैं उनकी बात भी सुनी जा सकती है, पर मात्र तब तक सुनी जा सकती है जब तक उनकी बात उच्चतम न्यायालय की बात का खंडन न करती हो या उच्चतम न्यायालय की बात के विपरीत न जाती हो। तो इतनी सारी किताबें ठीक है, उनमें भी मूल्य हैं, उनमें भी बहुत कुछ ऐसा है जो लाभप्रद है, पर उन किताबों का महत्व मात्र उस सीमा तक है जिस सीमा तक वो वेदांत के विरुद्ध नहीं चली जाती। जहाँ पर किसी भी पुस्तक में और वेदांत में जरा भी टकराव आएगा, वहाँ पर हमें विचार नहीं करना चाहिए कि किस पुस्तक को मानना है। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। कहीं पर भी वेदांत विरुद्ध कोई बात हो रही है तो वो बात खारिज, भले ही वो बात किसी तथाकथित धार्मिक पुस्तक में ही क्यों ना हो रही हो, वो बात आपको खारिज करनी पड़ेगी। न व्योम आकाश आसमान, न भूमि, न तेज, न वायु, किसी से कोई प्रयोजन नहीं। पूरी प्रकृति समा जाती है ना जमीन और आसमान के बीच में। पूरी प्रकृति में ही जो कुछ है वो मैं नहीं हूं, वो आत्मा नहीं है, वो शिव नहीं है। ये मेरा परिचय है, यही शिवत्व का परिचय है। चिदानंद रूप, चेतना मात्र, विशुद्ध चेतना को ही शिव कहते हैं। शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव का कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता। शिव कोई रूप रंग नाम आकार नहीं है। शिव कोई मनुष्य नहीं है जो कभी हुआ था। शिव कोई इंसान नहीं है जो किसी घर में रहता है या किसी जगह पर रहता है। विशुद्ध चेतना को ही शिव कहते हैं। चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम। विशुद्ध चेतना मात्र को ही शिव कहते हैं। और चेतना के दूषण कौन होते हैं? वही सब जिनको अभी अभी नकारा गया है। कौन? पृथ्वी से लेकर के आकाश के बीच में जो कुछ है वो दूषण है। और वो आके दूषित किसको कर देता है? इन्हीं को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को दूषित करता है। किसके माध्यम से वो मन तक पहुंचता है? अरे यही भाई, जिह्वा, घ्राण, नेत्र, श्रोत्र, इनके माध्यम से कौन प्रवेश करता है आप में? वो जो व्योम से लेकर भूमि तक है। और वो प्रवेश करके किसको कलुषित कर देता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार को। तो पूरी जो दूषण की प्रक्रिया है, निर्वाण षटकम, माने 6 बातें कहेंगे इसमें। वो 6 बातों में पहली ही बात में वो जो पूरी दूषण की प्रक्रिया है, मिलावट का जो खेल है, उसको आचार्य शंकर ने साफ कर दिया है। बोल रहे हैं जमीन से लेके आसमान तक जो कुछ है नहीं शिव। वो जो जमीन से लेके आसमान तक है वो आप में जिस रास्ते से प्रवेश करता है वो भी नहीं शिव। और वो जहां जाकर बैठ जाता है वो भी नहीं शिव। क्योंकि ये सारी प्रक्रिया ही दूषण की, माने मिश्रण, मिलावट की है ना। शिव क्या है? चिदानंद रूप, माने जहां कोई मिलावट नहीं है, विशुद्ध चैतन्य मात्र है। माने चेतना से ये सब चीजें जो प्राकृतिक हैं जब हट जाती हैं तो चेतना का जो
विशुद्ध नृत्य होता है, चेतना का जो अकलुषित प्रकाश होता है, उसको शिव कहते हैं। चेतना का दूषण किसको बोलते हैं? चेतना का विषय ही चेतना का दूषण होता है। आप जिस चीज को पकड़े हुए हो, चाहे सोच रहे हो उसके बारे में, चाहे आपकी कोई भावना है, चाहे आप उसको बचाना चाहते हो, चाहे आप उससे बचना चाहते हो, जिस भी चीज को आप पकड़े हुए हो वही चेतना का विषय है और वही चेतना का दूषण है। चेतना जिस चीज से संपृक्त है, आसक्त है, वही चीज चेतना को गंदी कर देती है। शिव कौन है? वो चेतना जो जमीन से लेके आसमान तक किसी भी चीज को इतना मूल्यवान नहीं मानती कि उसको कुछ नहीं है इतना मूल्यवान कि हम उसको पकड़े भाई। और आप में भी फिर जब शिवत्व उदित होता है तो ऐसी बेपरवाही आती है आप में, क्या है, बहुत बड़ी चीज है, कहाँ की है? कहीं तो जमीन की होगी, नहीं तो आसमान की होगी। जमीन से लेके आसमान तक कुछ इतना बड़ा नहीं है कि हमको व्यग्र कर जाए। जिसकी चेतना ऐसी होने लग जाती है, जान लीजिए कि उसमें शिव के प्रति प्रेम है। और यही शिव के प्रति प्रेम का प्रमाण होता है, चेतना में एक उन्मुक्तता का उतर आना। आप एक शिवालय बना लें या आप जाकर के चित्र की या मूर्ति की पूजा कर लें, उतने से नहीं कुछ प्रमाणित होता। शिव शिवालय में कहाँ है? जितनों ने जाना है उन्होंने बार बार पूछा है, शिवालय में है क्या शिव? अनंत को तुमने एक घर में रख दिया, कैसे कर लिया? शिव जहां हो सकते हैं उनको वहां होने दो ना। शिव मात्र विशुद्ध चेतना में हो सकते हैं और वहां तुम उनको होने नहीं देते, अहंकार गवारा नहीं करता। तो उनके लिए तुमने बहुत सारी चीजें बना ली, उनके लिए एक विशिष्ट दिन बना लिया, उनके लिए एक विशिष्ट जगह बना दी, उनको एक विशिष्ट पर्वत भी दे दिया। और उनके बारे में न जाने कितने तरीके की क्या क्या बातें कह डाली। उनमें से किसी में भी शिव नहीं है। शुद्ध और सिर्फ तुम्हारी साफ चेतना का ही नाम शिव है। न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायो न वा सप्त धातुर वा पंचकोशा न वाक्य पाणिपादम न चोपस्थ पायो चिदानंद रूप शिवो शिवो। ये जितनी बातें यहाँ बोली गई हैं, देखिएगा कि क्या है वो सब, क्योंकि आचार्य बहुत सारी चीज़ों को नकारते हैं निर्वाण षटकम में। वो जिनको नकार रहे हैं उनमें खो जाना आसान है, पर आप देख लें कि उनका साझा नाम क्या है तो खोएंगे नहीं और बात एकदम स्पष्ट होकर उभरेगी। प्राण, वायु, धातु, कोश, वाक, पाणि, पाद, वाक, पाणि, पाद, चोपस्थ पायु जो आपकी उत्सर्जन की इंद्रियां होती हैं। तो आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं वो भी नहीं है। जो पंचवायु आप अपने शरीर के भीतर रखते हो वो भी नहीं है। सप्त धातु नहीं। वो जो पंचकोश होते हैं जिनसे जीव के अस्तित्व का हम पूरा विवरण ही दे देते हैं ना, वो भी नहीं है। आत्मा और आत्मा के परितः हम 5 कोश बनाकर कहते हैं ये जीव है। और ये जो 5 कोश हैं
जब वो छिलके की तरह उतार दिए जाते हैं तो उनके मध्य में जो आत्मा है वही मात्र सच्चाई है। तो ये जो 5 कोश हैं ये तो मिथ्या ही है। कह रहे इनमें से कुछ भी नहीं, ये सब बातें प्रकृति के अंतर्गत आती हैं, शिव इनमें से कुछ भी नहीं है। और अब अपने आप से आप पूछिएगा कि आपने शिव की जो धारणा बना रखी है, क्या वो इन सब से मुक्त है एकदम? और अगर नहीं मुक्त है तो वो धारणा बना करके आप शिव के निकट जा रहे हैं या शिव से एकदम दूर कर दे रही है आपको आपकी ही धारणा। हम धारणाओं को ही सत्य मान लेते हैं, हम परंपराओं मान्यताओं कोई सत्य मानकर उनमें जीना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई काम होता आ रहा है वो ठीक ही होगा ना, सिर्फ इसलिए कि कोई बात मानी जाती आ रही है तो वो बात ठीक ही होगी ना। अरे थोड़ा उनसे भी तो सुन लो जिन्होंने जाना है। ये भी अगर कहते हो कि अतीत में ही सत्य है तो अतीत में आचार्य शंकर भी तो हैं, उनकी बात सुनने में क्या इतनी बाधा है भाई? न में द्वेष राग न में लोभ मोह, मदो नैव में नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आत्मा, मैं, शिव, इन तीनों के बारे में साझी बात। इनमें न द्वेष है न राग है, न में द्वेष राग और न में लोभ मोह, न लोभ है न मोह है। किसके प्रति? द्वेष और राग हमेशा किसके प्रति होते हैं? प्रकृति के प्रति। प्रकृति में कोई विषय होता है ना, उससे कभी द्वेष हो जाता है, कभी अनुराग हो जाता है, कभी लोभ लगता है, कभी भय लगता है, कभी मोह हो जाता है। ये जितनी भी बातें हैं ये संबंध को इंगित कर रही हैं ना, कि एक संबंध स्थापित कर लिया। आपके सामने कोई वस्तु है, उससे आपने क्या स्थापित किया? संबंध। संबंध का ही नाम हो सकता है द्वेष, राग, लोभ, मोह, भय, मद, मात्सर्य। तो इन सब को सिरे से नकारे दे रहे हैं, आदि से अंत तक नकारे दे रहे हैं आचार्य। तो न में द्वेष रागो न में लोभ मोह, मदो नैव में नैव मात्सर्य भाव। मद, मद माने चेतना का गिर जाना, अहंकार का और सघन हो जाना, नशा। और ईर्ष्या, ईर्ष्या भी आपको सदा किसके प्रति होती है? कोई प्रकृति में विषय होता है, आप भी अपने आप को प्रकृति का ही विषय समझते हो, वो जो सामने विषय है वो आपको अपने आप से बड़ा लगता है तो आप में ईर्ष्या उठाती है। मद भी आप पर चढ़े, इसके लिए चेतना का आच्छादित होना जरूरी है। किससे? प्रकृति का ही किसी विषय से। जब प्रकृति कोई विषय चेतना पर एकदम छा जाता है तो नशा हो जाता है, मनुष्य विवेक खो देता है। तो ये सारी बातें किसको संबोधित करके कही गई हैं? प्रकृति को। और प्रकृति से क्या कहा गया है? नहीं बाबा, तुमसे मेरा नहीं कोई रिश्ता है। जिसका प्रकृति से कोई संबंध ना हो उसको शिव कहते हैं। किसी भी तरह कोई संबंध ना हो, लोभ का नहीं, मोह का नहीं, राग का नहीं, द्वेष का नहीं, भय का नहीं, मद का नहीं, मात्सर्य का नहीं, हर्ष का नहीं, शोक का नहीं, लाभ का नहीं, हानि का नहीं। जो प्रकृति को इतना जान गया है, इतना जान गया है कि उसके लिए अब संभव ही नहीं रह गया है प्रकृति पर हाथ डालना, उसको शिव कहते हैं। वो चेतना है, एक कोई व्यक्ति नहीं है। फिर से जल्दी से कोई छवि न खड़ी कर लीजिएगा। जो चेतना प्रकृति को इतना समझ गई है कि अब वो चाह कर भी प्रकृति से बंध नहीं सकती, उसको शिव कहते हैं।
और प्रकृति को उतना समझा कैसे जाता है? प्रकृति के निकट आकर के। बिना निकटता के कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत दूरी बनाना तो द्वेष का लक्षण होता है ना, और निकट आने का मतलब आसक्ति हो आवश्यक नहीं है। जब मैं कह रहा हूं निकट आना तो मेरा अर्थ है निकट आना अवलोकन करने के लिए, जानने के लिए करीब आना, आसक्त होने के लिए, आबद्ध होने के लिए नहीं, जानने के लिए निकट आना। तो प्रकृति से ऐसी निकटता रखी है, ऐसी खोजी दृष्टि से, ऐसी निष्पक्ष दृष्टि से तलाशा है प्रकृति को। मैं यहां तक कह सकता हूं इतने प्रेम से संबंध बनाया है प्रकृति से कि प्रकृति ने अपने सारे रहस्य ही खोलकर रख दिए हैं। ऐसी चेतना जो प्रकृति को पूरा पूरा जान गई है, वो ऐसे देख रही है, पूरा सब समझ गई है और मुस्कुराती है। उसे प्रकृति से कोई अब समस्या नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने कहा है कि प्रकृति पाप है, दूर रहना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्रकृति बहुत अच्छी है, प्यारी है। पूरा उसको जानते हैं, इसीलिए उसका शोषण नहीं करते। प्रेम है उससे, इसीलिए उसका शोषण नहीं करते। लेकिन चूंकि उसको पूरा जानते हैं, इसीलिए ये भी नहीं कर पाएंगे कि उसमें बंध जाएं। चूंकि उसमें हम बंधेंगे नहीं, इसीलिए भाई देह नहीं हो पाएंगे। जो देह होने से इनकार कर दे चेतना, उसको शिव कहते हैं। हमने क्या खुराफात कर दी, हमने शिव को ही देह पहना दी। जो चेतना देह होने को अस्वीकार कर दे, उसको शिव कहते हैं। और हमने इतना बड़ा अनर्थ कर दिया कि हमने शिव को ही देह पहना दी। साधारणतया जो आम धर्मावलंबी होता है वो कहता है 4 पुरुषार्थ होते हैं, यही धर्म अर्थ काम मोक्ष। कह रहे हैं ये साधारण चेतना के लिए होते होंगे। जिसकी चेतना को न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, वो शिव है। ये बातें निचले स्तर की होती हैं। ये बातें बिल्कुल आम आदमी के लिए होती हैं, जो आम ही रहना चाहता हो, कि उसको बोल दिया जाता है कि देखो ये सब जीवन के लक्ष्य हैं, इनको पुरुषार्थ कहते हैं, ये सब तुमको हासिल करना है। और ये जो बात है बहुत साधारण सी बात है, बहुत औसत दर्जे की बात है कि धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। अरे क्या 4 बातें बता रहे हो? हाँ, जो आखिरी बात है वो पर्याप्त है, मुक्ति। और काम, जो काम में उलझ गया वो कैसे जाएगा मुक्ति की ओर? और अगर धर्म पहली बात है तो धर्म तो अर्थ नहीं परमार्थ समझा देगा, तो धर्म के बाद अर्थ का पीछा कैसे कर लोगे भाई? अगर धर्म प्रथम है तो धर्म से तो सीधा बाईपास जाएगा मोक्ष की ओर। ये बीच में अर्थ और काम नाम के पड़ाव तो फिर आएंगे ही नहीं। तो चूंकि ये बहुत साधारण तल की बात है, तो कह रहे हैं वो है चेतना शिव जो ऐसी बातों के परे जा चुकी है, ऐसी बातों से प्रयोजन नहीं रखती, ऐसी बातों पर मुस्कुरा मात्र देती है। तो आम संसारी जैसा मन रखता है, जैसे विचार, जैसे लक्ष्य, जैसी चेतना रखता है, वो शिव से बहुत दूर है। आपको अगर आम संसारी बने रहना है तो शिव की अपेक्षा नहीं करें। आप कहें कि मुझे अपना साधारण जीवन ही चलाना है और साल में 1-2 दिन में जा कर के शिव के नाम पर कुछ उत्सव कर लूँगा जिसमें अधिकांशतः हुड़दंग मात्र होता है, तो उससे आपको शिव की निकटता नहीं मिल जाने वाली है। जिनको अभी अर्थ, काम और ऐसी चीज़ों में और सस्ती बातों में बहुत अभी रुचि हो, प्रयोजन हो, उनके लिए शिव नहीं है।
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जो मुक्ति को लक्ष्य भी बनाए हुए है, शिव उसके लिए भी नहीं है। कब तक लक्ष्य बनाए रहोगे? एक बार जान गए कि बंधन में हो तो बंधन को छोड़ दो ना। ये लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य का तो मतलब ही यही होता है, अभी नहीं छोड़ूंगा, भविष्य में छोड़ूंगा, क्योंकि लक्ष्यों की पूर्ति तो सदा भविष्य में होती है ना। तो लक्ष्य क्या है? इसीलिए आचार्य बड़े विवेक से कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम ये सब तो हटाओ, मोक्ष भी जिसका लक्ष्य है वो मैं नहीं। जानने को जीना बनाने में एक पल का भी विलंब क्यों भाई? यदि जान गए हो बंधन में तो बंधन एक पल भी और क्यों ढो रहे हो? अगर ढो रहे हो तो ढो सकते हो, मर्जी है, पर फिर ये ना कहो कि शिव से बड़ा प्रेम है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब देखिए यहाँ किन बातों को नकारा जा रहा है। देखिए कि ये सारे इशारे जाके धर को रहे हैं। जो आम संसारी है वो जिन जिन चीजों को महत्व देता है, हर उस चीज को कहा जा रहा है जब तक ये चीज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तब तक शिव के तुम आसपास भी नहीं फटक रहे भाई। ये पाप और पुण्य, ये साधारण धार्मिकता यूं ही नहीं। अभी कहा था न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। ये सब बातें हम धर्म के अंतर्गत मान लेते हैं ना कि भाई पाप से बचना है, पुण्य कर्म करना है। अरे जब तक अभी तुम्हारे ये पाप पुण्य वगैरह चल रहा है तब तक तुम शिव से बहुत दूर हो, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों में ही क्या बैठी हुई है? कामना है ना। पुण्य करना है ताकि पुण्य करके कुछ लाभ मिले, या पुण्य करना है ताकि पुराने पाप कटें। पाप से बचना है क्योंकि दुख की कामना नहीं है, दुख से भय है। तो जो अभी सकामता में जी रहा है, जिसके पास कामनाएं हैं, माने जो अभी अहंकार के चलाए चल रहा है, सब कामनाएं अहंकार की होती है ना। तो पाप पुण्य पर चलने वाला कौन होता है? अहंकार होता है। तो इसीलिए आगे कह दिया है न सौख्यम न दुखम। पाप का संबंध होता है दुख से और पुण्य का संबंध होता है सुख से। कह रहे हैं अभी ये सुख दुख के खेल में है और सुख बढ़ जाए इसके लिए वो पुण्य इत्यादि का भी पालन कर लेता है, शिव उसके लिए नहीं है। और ये सब जो आम धार्मिक लोग हैं उनके ऊपर बड़ा प्रहार है। प्रहार ही नहीं है, वज्रपात है। कहते हैं न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ। जो शिव को लेकर के मंत्रोच्चारण कर रहे हो सब दूर हटें, उनके लिए शिव नहीं है। तुमको क्यों लग रहा है कि शिव मंत्रों में बैठे हुए? और मंत्रों को लेकर के तो आजकल बड़ा बाजार है। ये तो छोड़ो कि मंत्रों में जो बात लिखी है उससे शिव मिल सकते हैं कि नहीं। अभी तो बाजार में हवा यह है कि मंत्रों में जो बात लिखी है वो पता होनी भी जरूरी नहीं है। मंत्रों की ध्वनि में ही कुछ खास ऐसे स्पंदन होते हैं, ऐसे वाइब्रेशन होते हैं कि आपको लाभ हो जाता है। और ये बात बड़े बड़े मंचों से प्रचारित की जा रही है। कह रहे मंत्र समझने की भी जरूरत नहीं है, मंत्र सुन भर लो, उससे ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी कि तुम्हारा फायदा हो जाएगा। और यहां
जो आपके शीर्ष दार्शनिक हुए हैं, वेदांत के सर्वोच्च ज्ञानी हुए हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि ये तो छोड़ दो कि किसी तरह का स्पंदन या लहर मंत्र से निकलेगा और तुम्हें लाभ दे देगा। जो मंत्र के शब्द भी हैं, शिव उनमें भी नहीं है, नहीं होने वाला। क्योंकि ये सब बातें भी अगर समझो तो हैं प्रकृति के ही अंतर्गत ना। 3 गुण हैं प्रकृति में। हो सकता है ये सब सतोगुणी बातें हों, लेकिन सतोगुण भी है तो प्रकृति का ही, और शिव नहीं है प्रकृति में। सतोगुण में भी शिव नहीं है। न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ। ये जितने तुम काम करते हो, ये सब तुम अपनी बुद्धि से करते हो, अपना विचार लगाकर करते हो, और इन सब कामों में तुम्हारी कामनाएं छुपी होती हैं। चेतना की कामना का नाम शिव नहीं है। चेतना जिसकी इच्छा कर सके उसका नाम शिव नहीं है। चेतना जिसकी छवि बना सके उसका नाम शिव नहीं है। चेतना जिसके बारे में कोई गुण बता सके उसका नाम भी शिव नहीं है। क्योंकि गुण बताया माने क्या बता दिया? प्रकृति बता दी। और शिव तो वही है ना। अभी हमने क्या कहा था उनके बारे में? जो प्रकृति को इतना जान गया है, जो बोध स्वरूप ही हो गया है कि अब वो प्रकृति का मात्र निष्पक्ष दृष्टा हो सकता है, साक्षी भर हो सकता है। वो प्रकृति का कभी आलिंगन करता भी पाया जा सकता है, लेकिन फिर भी आसक्त नहीं होने वाला। अब क्या करें? वेदों में भी नहीं है शिव। आशय क्या है? वेद माने ज्ञान। वेद माने ज्ञान। नहीं, ज्ञान में भी नहीं है शिव। ज्ञान में भी नहीं। कितना भी तुमने ज्ञान इकट्ठा कर लिया हो, सब ज्ञान प्रकृति के क्षेत्र में ही आता है। सब ज्ञान मन में ही तो जाकर समाता है। क्या बिना स्मृति के ज्ञान है? तो अंततः सारा ज्ञान जाके स्मृति में ही तो बैठ जाता है। तुम्हारी स्मृति साफ कर दी जाए, बताओ ज्ञान का क्या हुआ? तो और यज्ञ से क्या आशा है? कर्मकांड। तुम सोचो कि तमाम तरह की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान और फलानी क्रियाएं करके शिव के निकट आ जाओगे या शिव से कोई संबंध बना लोगे, तो दूर हट। ये सब बातें किसी अज्ञानी के सामने कर लेना, वहां चल जाएगी। शंकराचार्य के सामने ये सब बातें कहोगे, कहेंगे हट, ये सब नहीं। कि यज्ञ इत्यादि से शिव का कोई संबंध? अरे तुम 100 यज्ञ कर लो, शिव से उसका नहीं कोई संबंध। किसी भी तरह के कर्मकांड या क्रिया या अनुष्ठान से शिव का कोई संबंध नहीं है। सतर्क रहिएगा। आपने पूछा कि महाशिवरात्रि आ रही है तो कुछ बोल दीजिए, तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अब मेरे बोलने के बाद आपकी धारणाओं का और आपकी मान्यताओं का क्या होगा वो आप जानिए। क्योंकि मुझे पता है कि जिन जिन तरीकों से आप महाशिवरात्रि मनाते हो, उनमें से हर एक तरीके का ज्ञानियों ने जोर देकर खंडन किया हुआ है कि ये मत करो, ये करके शिव के निकट नहीं जा रहे, तुम शिव से और दूर हुए जा रहे हो। तो अब आप इस बात का करेंगे क्या, वो आपके ऊपर है। पर आपने पूछा तो मैं बता ही दे रहा हूं। किसी भी तरह की टूट फूट के लिए मैं नहीं जिम्मेदार। अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता। न मैं वो हूं जो भोग सकता है, न मैं
भोगे जाने वाला विषय हूँ। ये दोनों प्रकृति में ही आते हैं ना। एक होता है अहंकार जो अपने आप को क्या बोलता है, भोक्ता, और सामने उसके तमाम विषय होते हैं जिनको वो भोग रहा होता है। तो ये जो तीनों चीजें होती हैं, भोग्य वस्तु, भोक्ता और भोग, जो इन दोनों के बीच में संबंध होता है, वस्तु और अहंकार के बीच में भोग का संबंध, कह रहे इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। प्रकृति में जो कुछ भी होता है उससे मेरा लेना देना नहीं। न मैं किसी को भोगने वाला हूं, न मुझे किसी का भोग बनना है। न मैं ये सोचता हूं कि प्रकृति में कुछ भी ऐसा है जो मुझ में जुड़ जाए तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। न मैं सोचता हूं कि मुझ में वो अपूर्णता है जिसको अपेक्षा है, तलाश है, दरकार है कि कुछ मिल जाए बाहर से। ये सब होता रहता है, मैं जान रहा होता हूं कि ये सब हो रहा है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें मैं नहीं हूं। माने जब तक प्रकृति के प्रति अज्ञान है और प्रकृति के विषय को लेकर के कामना है, तब तक आपके पास शिव चेतना नहीं है। ऐसी चेतना जो अभी दुनिया से कुछ हासिल ही करने की उधेड़ बुन में, फिराक में लगी हुई है, उसमें शिवत्व तो नहीं है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मर सकता नहीं मैं, तो मुझ में मृत्यु की शंका कैसे होगी? अब बताइए, वो कितना बड़ा हुआ भक्त शिव का, जो शिव से आकर के कहे कि हे महाकाल, काल को मुझसे दूर रखना। हे महाकाल, काल को मुझसे दूर रखना। इसको क्या है? इसको मृत्यु शंका है। और यहां पर हमें बताया जा रहा है, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद। और कोई बड़ा मंदिर हो शिव का जिसमें ये प्रथा चलती हो कि विशेषकर महाशिवरात्रि के दिन ब्राह्मण इत्यादि आकर के शिवलिंग का अभिषेक करेंगे किसी चीज से, मान लीजिए दूध से, तो उस मंदिर का, उस प्रथा का शिव से कोई संबंध हुआ? वो तो बोल रहे न मे जाति भेद है। जहां जाति भेद है वहां मैं नहीं, मुझ में कोई जाति भेद नहीं है। अजात चेतना को शिव कहते हैं। उसमें जाति कहां से आ गई? उसमें शरीर कहां से आ गया? जो अभी शरीर धर्म है उसका शिव से क्या लेना देना? जहां अभी यही सब बात चल रही है कि जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, वर्ण विशेष, व्यक्ति विशेष, देह विशेष, वहां शिव से क्या? कुछ नहीं। पिता नैव मे नैव माता न जन्म। जन्मा मैं नहीं हूं, मुझसे कोई जन्मता नहीं। एकमात्र सत्य हूं मैं, न मेरे कुछ ऊपर है न मेरे कुछ नीचे है। ऊपर और नीचे का जो तुमको पता चलता है, इसी का नाम माया है, उसी को प्रकृति कहते हैं। ये शिव है। अब ये भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये जो शिव नाम है और जो शिव संदेश है वो इतिहास में इतनी पीछे से चला आकर के आज भी प्रासंगिक है।
वजह समझिए। एक बार को जरा धार्मिक स्रोतों को एक तरफ रख दें तो हमें इतिहासविद बताते हैं कि शिव का पूजन तो आर्यों से भी बहुत पहले से हो रहा था। बहुत पुराने हैं शिव। बाकी जितने आप देवी देवताओं को जानते हैं उन सबसे पुराने हैं शिव। कभी पशुपति नाम से सामने आते हैं, कभी रुद्र नाम से सामने आते हैं। और शिव की जो अवधारणा है वो काल के प्रवाह में बदलती भी रही है, लेकिन बनी रही है। ये कहना भी उचित नहीं होगा बदलती रही है। शिव में बाकी बहुत सारे देवता आकर के समाते रहे हैं। आपको शायद सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन अभी मैंने रुद्र का तो नाम लिया ही, पशुपति का नाम लिया, लेकिन जानने वालों ने कहा है कि इंद्र, सूर्य और अग्नि ये भी आकर के शिव में समा गए हैं। इंद्र ऋग्वेद के प्रमुख देव हैं, लेकिन आज आपको इंद्र का शायद ही कोई नाम लेवा मिलेगा। कोई मंदिर आपको मिलता है इंद्र के नाम का? इंद्र के बारे में जो भी कुछ था वो आकर के शिव के महत प्रवाह में मिल गया, विलीन हो गया। वही हाल अग्नि का हुआ, वही हाल सूर्य का हुआ। कुछ तो बात है ना कि सब देवी देवता आते जाते रहे हैं, शिव अपनी जगह बने रहे, सबसे पुराने और आज तक बने हुए हैं। उसकी वजह यही है। शिव जिस उच्चतम के प्रतिनिधि हैं वो कालातीत है। शिव आत्मा है। इंद्र आत्मा है आपसे कोई नहीं बोलेगा। सुना कभी इंद्र आत्मा? नहीं, शिव आत्मा है और आत्मा ही वैदिक सत्य है। और आत्मा चूंकि कालातीत होती है इसीलिए शिव भी कालातीत हो गए। आत्मा मिट नहीं सकती इसीलिए शिव नहीं मिटते। और जब हम आत्मा कह रहे हैं यहां पे, तो हम वो जो आजकल प्रचलित है भूत प्रेत पिशाच वाली आत्मा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कहीं ये गजब ना कर लीजिएगा कि मैं 2 घंटे बोलूं आप कहें कि शिव माने आत्मा और आत्मा माने वो जो फुर्र से देह से उड़ करके पीपल के पेड़ पे बैठ जाती है, और फिर जब बैठ जाती है पीपल के पेड़ पर तो फिर भूत भगाने वाले बाबा उसको वश में करते हैं। वो आत्मा से वो आशय नहीं है। वो आत्मा शब्द का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। आत्मा माने कालातीत सत्य। आत्मा माने मन की विशुद्ध अवस्था, उसको आत्मा कहते हैं। आत्मा माने आपकी असली पहचान, उसका नाम आत्मा है। आत्मा माने कोई ऐसी चीज नहीं जो शरीर के भीतर वास करती है। न बंधुर न मित्रम गुरुर नैव शिष्यम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जितनी भी आप कल्पनाएं कर सकते हैं, जितने भी तरह के आपके रिश्ते हो सकते हैं, ठोस वैदिक परिपाटी में आचार्य शंकर सबकी नेति नेति किए दे रहे हैं। माता पिता को हटा दिया, फिर बंधु को हटा दिया, फिर मित्र को हटा दिया, फिर गुरु को भी हटा दिया, फिर शिष्य को भी हटा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे
कृष्ण याद आ गए। अर्जुन से बोल रहे हो इन्हीं सब को तो हटाना है। माता पिता बंधु मित्र गुरु शिष्य, कुछ याद आ रहा है? अर्जुन उठो, हटाओ इन सबको। ये देखो, अब ये फिर कोई संयोग की बात नहीं है कि आज श्रीमद् भगवद गीता का जो स्थान है उसको स्थान दिलाने में आचार्य शंकर का बड़ा योगदान रहा है। भगवत गीता को महाभारत से इतर अपने आप में एक ग्रंथ की तरह स्थापित करना, ये काम आचार्य शंकर ने करा था। उन्होंने ही कहा था कि जो वेदांत के 3 स्तंभ हैं, या जिसको हम प्रस्थानत्रय बोलते हैं, उसमें गीता का विशिष्ट स्थान रहेगा। तो देख लो, कृष्ण हो कि शंकराचार्य हो, आत्मा तो एक ही है ना। चेतना जब शुद्ध हो जाती है तो निर्वैयक्तिक हो जाती है, फिर उसे कोई भी नाम दे दो, बात एक ही करती है वो। उसको नाम तुम कभी कृष्ण का दे सकते हो और कभी नाम तुम उसे शंकर का दे सकते हो, बात एक ही करेगी। एकदम जो बात कृष्ण कर रहे हैं गीता में, वही बात यहाँ पे शंकर कर रहे हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपः, विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, सदा में समत्वं न मुक्तिर्न बंधम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो सब नकारने के बाद नकार में ही 1-2 बातें बता दी हैं अपने बारे में, आत्मा के, शिव के बारे में। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपः, क्या? निर्विकल्प, चेतना की वो स्थिति जिसमें उसके लिए बहुत सारे संकल्प विकल्प बचते नहीं, उसको शिवत्व कहते हैं। शिव से नहीं संबंध रखें। अगर मुझसे पूछेंगे कि क्या सीखें इस महाशिवरात्रि पर, तो मैं कहूँगा शिवत्व पर ध्यान दें, शिव पर नहीं। क्योंकि जब आप शिव पर ध्यान देने लगते हैं तो आप शिव को एक व्यक्तित्व बना लेते हैं। आप शिव को अपने मानसिक मकड़ जाल का एक पात्र बना लेते हैं। ये शिव के प्रति अन्याय है, अपमान है, मत करिए। और शिवत्व का अर्थ होता है शुद्ध चेतना। तो आपको प्रयोजन शिवत्व से होना चाहिए। शिव किसी विषय का, व्यक्ति का, वस्तु का नाम सा प्रतीत होता है, इसलिए बहुत उपयोगी नहीं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपः, विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। जो सर्वत्र है, जो किसी भी इंद्रिय की पकड़ में नहीं आ सकता, लेकिन जिससे सब इंद्रियों का अस्तित्व है, उसको शिव कहते हैं। सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंधः, जिसके लिए न मुक्ति है न बंधन है, जिसके लिए प्रकृति बस प्रकृति मात्र है, जो समता में जीता है, जिसके लिए ममत्व तो नहीं है, ऐसी चेतना को शिवत्व कहते हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। निराकार रूपः, अब आप बताइए आप कौन सा रूप पूजने जा रहे हैं? निराकार रूप। अरूप हैं और निराकार हैं, अरूप हैं और निराकार है। ऐसी चेतना जो सब रूपों को भली भांति समझ ले, वो शिव चेतना है। ऐसी चेतना जो सब आकारों का रहस्य जान ले, वो शिव चेतना है। ऐसी चेतना जिसको बहुत सारे विकल्प दिखाई न देते हों, वो शिव चेतना है। बहुत सारे विकल्पों का दिखाई देना माने अज्ञान का मौजूद होना।
बहुत सारे विकल्पों को दिखाई देना माने कामना का मौजूद होना। इस रास्ते कामना पूरी होगी, उस रास्ते पूरी होगी, उधर ज़्यादा संभावना है पर उधर ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही है। निर्विकल्प होने का अर्थ है एक ही तो है जो रास्ता चला जा सकता है और एक ही तो काम है जो करा जा सकता है। एक ही तो द्वार है जिसमें प्रवेश हो सकता है, बाकी द्वार मुझे दिखाई देते नहीं, बाकी रास्ते भी मुझे दिखाई देते नहीं, तो मैं उनको ठुकराऊं भी कैसे? ये निर्विकल्पता है। तुम्हें 100 विकल्प दिखते होंगे तो तुम्हें 99 काटने ठुकराने पड़ते होंगे। मुझे 100 दिखते नहीं, मुझे तो एक ही दिखता है। इसको निर्विकल्पता कहते हैं। ऐसी चेतना जिसकी हो जाए, जिसको व्यर्थ फिजूल चीजें दिखाई देनी ही बंद हो जाएं, वो शिव चेतना है। जो किसी एक स्थान से बहुत प्रयोजन न रखे, सर्वव्यापक जिसकी चेतना हो जाए, जो सर्वत्रता से मतलब रखे, स्थानीयता से नहीं, जो किसी एक जगह को विशेष न माने। किसी एक जगह को विशेष मानना क्या है? ये एक स्थानीय चेतना है, लोकली कंसंट्रेटेड कॉन्शियसनेस, जो बोल रही है फलानी जगह जो है वो बड़ी पवित्र है और जो फलानी जगह जाएगा वहां से वो बड़े वरदान पा करके आएगा। फलानी जगह को अभिमंत्रित किया गया है, विशेषकर उसको पवित्र या कॉन्सिक्रेट किया गया है। जहां ऐसी बात हो रही है समझ लो उस जगह का शिव से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। सर्वत्रता, सर्वत्रता, स्थानीयता नहीं। क्योंकि स्थान तो प्रकृति में एक छोटा सा कोना होता है भाई। समूची प्रकृति में नहीं समाते शिव, एक स्थान में कैसे जाकर बैठ जाएंगे? लेकिन अहंकार विशिष्ट जगहों को, व्यक्तियों को और विशिष्ट कालों को ही महत्व देता है। यह अहंकार की पहचान होती है। उसमें समता नहीं होती है। ये सदा में समत्वम, उसमें समत्व नहीं होता। उसमें क्या होता है? वैशिष्ट्य होता है। वो कहता है एक जगह खास है दूसरी नहीं, एक व्यक्ति खास है दूसरा नहीं, एक पल, एक क्षण, एक दिन विशेष है दूसरा नहीं। जिसकी चेतना भी ऐसी है, जो एक जगह को विशेष समझे, एक दिन को विशेष समझे, तो शिव से बहुत दूर है। अभी शिव से भी बहुत दूर है। समझ में आ रही है बात? तो ये आपका शिव से परिचय हुआ निर्वाण षटकम के माध्यम से। देखता हूं और क्या सामग्री है। अब अवधूत गीता, जो कि ज्ञानियों को एक बड़ा प्रिय ग्रंथ रहा है, उससे एक आध दो श्लोक लेकर के देख लेते हैं कि शिव और शिवत्व से आशय क्या है। तो पहले अध्याय से दूसरा श्लोक है अवधूत गीता के। यह दृश्यमान संपूर्ण जगत जिस आत्मा द्वारा आत्मा से आत्मा में ही पूर्ण हो रहा है, उस निराकार शिव का मैं कैसे वंदन करूं? क्योंकि वह तो अभिन्न है, शिव है माने शुभ है, तथा अव्यय है। क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि अगर मैं शिव की उपासना कर रहा हूं तो माने मैं शिव को स्वयं से भिन्न समझता हूं। मैं शिव को स्वयं से भिन्न समझता हूं तो मैं शिव नहीं।
और अगर मैं शिव नहीं तो मुझे बोध नहीं। अगर मैं शिव नहीं तो मुझे बोध नहीं, क्योंकि शिव माने क्या? बोधवान, पूर्ण, शुद्ध चेतना को ही शिव कहते हैं। तो अगर मैं शिव की उपासना कर रहा हूं तो मैं स्वयं को शिव से भिन्न समझ रहा हूं। तो मैं अलग, शिव मेरे उपास्य, मेरे पूज्य, तो मैं तो शिव नहीं। और मैं शिव नहीं तो माने मुझे समझ नहीं। और अगर मुझे समझ नहीं तो फिर मैं जिनकी पूजा कर रहा हूं, मैं उनको भी क्या समझ रहा हूं? मैं न जाने किस चीज की पूजा कर रहा हूं उसको शिव समझ करके। तो देखिए कितनी शुद्धता की बात यहां अवधूत गीता में की जा रही है। वो कह रहे हैं कि वो चेतना जो शिव को जान गई वो शिव ही हो गई। अब वो शिव का वंदन किस प्रकार करेगी? कैसे वंदना हो पाएगी शिव की? किसको प्रणाम करें, किसको नमन करें? और जब तक प्रणाम और नमन कर रहे हैं तब तक तो अपनी ही किसी छवि को कर रहे हैं, अपनी ही किसी कृति, किसी कल्पना की हम पूजा कर रहे हैं। तो पूजा हमारे किस काम आएगी? देखिए जल्दी से कोई निष्कर्ष निकाल करके मुझ पर न क्रुद्ध हो जाइए न दोष देने लगिए। ये ना समझ लीजिएगा कि मैं आपको शिव की उपासना करने से रोक रहा हूं। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं, और जो बात कह रहे हैं वो देखिए कितनी सुंदर है, कितनी ऊंची है। मैं वो बात फिर से दोहराई देता हूं। आप अगर अभी शिव की उपासना कर रहे हैं तो आप शिव को स्वयं से भिन्न समझ रहे हैं, माने शिव की उपासना कर रहे हैं, आप शिव नहीं है। आप शिव नहीं है तो आप फिर बेहोश हैं, क्योंकि शिव का ही नाम होश है, शिव का ही नाम बोध है, शिव का ही नाम सत्य है। यूं ही तो नहीं कहते आप सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिव अगर आप नहीं है तो इसका मतलब आप मद में हैं, आप भ्रम में हैं। तो फिर आप जिसकी उपासना कर रहे हैं उसको भी आपने क्या ही पहचाना होगा? यूं ही आपने उपासना के नाम पे कुछ क्रिया करनी शुरू कर दी, कहीं नाचना शुरू कर दिया, किसी जगह जा करके कुछ पूजना शुरू कर दिया, ये सब आपने कर दिया, उससे क्या लाभ होगा? ऋषि आपसे पूछ रहे हैं यहां पर इस श्लोक में कि आपको क्या लाभ होगा ये सब करके? शिवत्व तो तब है जब आप बाहर किसी विषय, किसी वस्तु को पूज्य मानने से पहले अपनी चेतना को इस लायक बना दें कि उसकी पूजा की जा सके। शिव का वास्तविक भक्त, वास्तविक अनुरागी वो है जो अपनी ही चेतना को इतना शुद्ध कर ले कि वो स्वयं को ही नमन कर सके। मुझको ही नमस्कार है, जैसे अष्टावक्र कहते हैं ना अष्टावक्र गीता में कि और नहीं यहां कोई है नमस्कार करने लायक, मुझको ही नमस्कार है। जो ऐसा हो जाए वो जानिए कि शिव का भक्त हुआ। शिव का भक्त वही है जो फिर शिव ही हो गया। जिससे ये संपूर्ण जगत प्रकाशित है उसको मैं इस जगत में कैसे खोजने लग जाऊं? जिससे सारे आकार हैं उसको मैं किसी आकार में कैसे बांधने लग जाऊं? फिर पहले ही अध्याय का 14वां श्लोक आगे, जो शिव बाहर और भीतर सर्वत्र और सदैव हैं वह तू ही है, और यही जानना महाशिवरात्रि के पर्व की सार्थकता होगी। स्वयं को इस लायक तो बनाओ कि शिव शब्द उच्चारित कर पाओ। शिव का अर्थ होता है शुभ, और शुभता तो मात्र बोध में है। जो नासमझ है, जो मद में है, जो भ्रम में है, वो क्या अपना शुभ करेगा, क्या किसी का करेगा? तो शुभता तो बोध में है। तो शिव की उपासना भी इसी में है कि स्वयं को ऐसा बना लो कि प्रकृति का कोई भी
विषय, प्रकृति की कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए एक रहस्य न रह जाए, तुम्हारे लिए अनजानी न रह जाए। जिस चीज को तुम जानोगे ना वही नहीं, जिस चीज को जानोगे नहीं वही चीज तुम्हें अपने पाश में बांध लेगी। जिस चीज को जान लिया ना उससे मुक्त हो जाते हो। चेतना को ऐसा शुद्ध कर लो, दर्पण की तरह साफ कर लो, तुम्हें सब दिखने लगे, प्रकृति खुली किताब बन जाए। यही महाशिवरात्रि की सार्थकता होगी। जो शिव बाहर और भीतर सर्वत्र तथा सदैव हैं वह तू ही है। और फिर आगे जैसा लहजा होता है ज्ञानियों का कि फिर तू क्यों पागल भ्रांत होकर के पिशाच की तरह इधर उधर दौड़ रहा है, फिर रहा है। कहां दौड़ भाग लगा रहा है और कूद फांद मचा रहा है शिव के नाम पर। ऐसे लोग जो इधर उधर दौड़ भाग रहे हैं ना शिव को खोजने, उनके लिए यहां नाम दिया है, एक बड़ा प्यारा सा नाम है, पिशाच। यानी शिव अगर कहीं मिलेंगे तो तुझे अपने ही शुद्ध अंतःकरण में मिलेंगे। तेरी ही चेतना की स्पष्टता का नाम शिव है। कहां तू प्रकृति के क्षेत्र में कूद फांद मचा रहा है, दौड़ रहा है, नाच रहा है, टांग उठा रहा है, गिर रहा है, क्या कर रहा है? मुझे अच्छा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं जिसको ऐसों को देख करके थोड़ी खीज उठती है। दत्तात्रेय भी मेरे साथ है, अच्छी संगति है मेरी। जो भाव मुझे उठता है शिव के नाम पर कूद फांद मचाने वालों को देख करके, ठीक वही भाव मैं यहां ऋषिवर में प्रकट होता देख रहा हूं। और कोई मैंने नहीं यहां पे जोड़ दिया। इतस्ततः कथम भ्रांतः प्रधावसे पिशाचवत। इतस्ततः माने इधर उधर, कथम कहां, भ्रांतः पागलों की तरह, प्रधावसी भाग रहा है, पिशाचवत पिशाच बन के। शिव कहां है? अरे वहां नहीं है कि भागा जा रहा है कि उधर कहीं मिलेंगे, एक विशेष जगह है वहां मिलते हैं, कहीं नहीं। न किसी विशेष कुएं में मिलेंगे, ना विशेष पोखर में, ना विशेष पर्वत में, ना विशेष मंदिर में, कहीं नहीं विशेष किसी जगह पर मिलेंगे। निर्विशेष हैं वो, किसी विशेष जगह पर कहां से मिल जाएंगे भाई? पिशाच, पिशाच माने जिसे चैन नहीं मिल रहा, अतृप्त। तुमने अपनी अतृप्तियों की छायाओं को शिव का नाम दे दिया। तुम्हारी अतृप्ति की छाया 100 आकार ले लेती है और तुम उन आकारों को शिव बोलना शुरू कर देते हो। वाह! तृप्ति की कोई छाया नहीं होती। जब छाया नहीं होती तो तृप्ति का कोई आकार नहीं होता, तृप्ति निराकार हो जाती है। अतृप्तियों के 100 आकार होते हैं और हम उन आकारों को ही पूजना शुरू कर देते हैं। तो ऋषि यहां कहते हैं पिशाच इधर उधर कूदता है और फिर कहता है शिव भक्त हूं। फिर वही प्रश्न कि पूजा करूं तो कैसे करूं? मैं प्रकृति में किसी वस्तु की, चित्र की, मूर्ति की, तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में खड़ा हो जाता है। कहते हैं जो श्वेत आदि वर्णों से रहित है, माने हर प्रकार की सीमाओं से, वर्गों से और वर्णों से परे है, और नित्य है और शिव है, कार्य भी है कारण भी है,
श्रेष्ठ है, विकल्प रहित है, परिपूर्ण है, वो तो आत्मा ही हुआ। तो फिर हे मित्र, हे सुमित्र, मैं अपनी आत्मा को आत्मा में किस तरह नमस्कार करूं? शिव को लेकर के जो सार्थक बात है उसको ऋषि उठाते हैं, कहते हैं कि ये जितनी बातें हैं, अगर इनका नाम शिव है तो शिव तो फिर आत्मा हुए सीधे सीधे। तो अब बताओ कि शिव भी आत्मा, मैं भी आत्मा, आत्मा को आत्मा में कैसे नमन करूं? आत्मा को दो कैसे बना दूं? आत्मा के खंड कैसे कर दूं? कैसे बना दूं एक पूजने वाली आत्मा और एक पूज्य आत्मा? समझ में आ रही है बात? पूजा से मना नहीं करा जा रहा है, बस ये कहा जा रहा है कि सावधानी से देख लेना कि कहीं तुम अपनी छाया की ही तो पूजा नहीं कर रहे हो। ये देख लेना बस, कहीं तुम अपनी ही मानसिक कल्पनाओं की पूजा तो नहीं कर रहे हो। और अपनी कल्पना की पूजा करोगे तो शिव से बहुत दूर हो जाओगे। शिव तुम्हारी कल्पनाओं की चीज थोड़ी ही है। जो हमारी छाया होती है ना, उसमें हमारे दो तरह के रिश्ते होते हैं। एक तो यही कि जैसे अभी यहां कहा कि छाया को खोज रहे पिशाचवत, और दूसरा भी एक रिश्ता होता है कि अपनी छाया से डर के भाग रहे हैं, और इतनी जोर से भागे कि अपनी ही पदचाप खूब सुनाई दे, उसकी गूंज भी सुनाई दे। तो अब डरने को दो दो चीजें हो गई। पहले भागे किससे डर के? छाया से। छाया दिखाई दी, उससे भागे, और फिर सुनाई क्या दी? और जितनी जोर से भागे पदचाप उतनी तीव्र हो गई, तो और जोर से भागे। देखिए, अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर यही होता है। अज्ञानी को हर चीज बाहरी लगती है, और ज्ञान का अर्थ ही होता है जानना कि वो सब कुछ तुम्हारे भीतर चल रहा है। भाई ये तुम्हारे मन की बात है, तुम दुनिया में क्यों सोच रहे हो? अज्ञानी को कोई चीज देख के डर लगेगा ना, तो वो बोलेगा वो चीज डरावनी है, और ज्ञानी कहेगा मेरे भीतर कुछ है जिसको उससे डर लग रहा है, उस चीज में थोड़ी कुछ रखा है। एक ही चीज है जो किसी को डरावनी लगती है, किसी को डरावनी नहीं लगती। इसका मतलब चीज में थोड़ी कुछ रखा है। मेरे भीतर कुछ है जिसको उस चीज से डर लग रहा है। अज्ञानी कहेगा वो चीज डरावनी है, ज्ञानी कहेगा चीज में कुछ नहीं है, मैं डरा हुआ हूं। बस ये छोटा सा अंतर। जिसने ये विवेक साध लिया कि अपने अनुभवों को वो अनुभोक्ता से जोड़ करके देखने लग गया, अनुभोग्य वस्तु से नहीं, वो जीवन में बहुत आगे निकल जाता है। समझ में आ रही बात? आपको एक व्यक्ति दिखाई दिया, उस व्यक्ति को देखते ही आपके भीतर बड़ा द्वेष सा उठा, घृणा सी उठी। तो एक तो तरीका ये है कि आप बोल दे वो जो व्यक्ति आ रहा है ना, वो व्यक्ति ही खराब है, या निगेटिव वाइब्स देता है, निगेटिव वाइब्स देता है। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा आप कहें कि नहीं, वो व्यक्ति तो व्यक्ति है, मेरे भीतर कुछ है जो उस व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहा। और ये एक बहुत मेरी ही अपनी निजी बात है, सब्जेक्टिव बात है, उसका उस व्यक्ति से थोड़ी कोई ताल्लुक है। वही व्यक्ति किसी और को बहुत पसंद आ जाएगा तो वो बोल देगा कि पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है। उस व्यक्ति में कोई वाइब नहीं है, वो व्यक्ति जैसा भी है बस व्यक्ति है। मुझे देखना है मेरे भीतर ऐसा क्या है कि, तो ऐसे लोग फिर दुनिया को महत्व नहीं देते। और जब दुनिया को महत्व नहीं देते तो दुनिया को न तो बहुत श्रेय देते हैं न दोष देते हैं। न तो ये कहते हैं दुनिया में कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़बरदस्त है, मुझे मिल जाए तो मेरा, कहे दुनिया में तो चीज़ें हैं बस ज़बरदस्त तुमको लग रही है, चीज़ थोड़ी ज़बरदस्त है, तो दुनिया को बहुत श्रेय नहीं देते। और फिर दुनिया को दोष भी नहीं देते। ये भी नहीं कहते कि कोई बहुत भयानक या बहुत कुत्सित इरादों वाली कोई चीज़ आ गई, उसने मुझे हानि कर दी। बोलते नहीं, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसने आकर तुम्हें अपना शिकार बना लिया। तुम अगर शिकार बने हो किसी चीज़ से, तुमने अगर कहीं चोट खाई है, तो तुम्हारे भीतर कुछ है जो चोट खाने को तैयार बैठा हुआ था। ये लोग बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि अब इनकी
तीसरी आंख खुल गई है। तीसरी आंख क्या चीज होती है? जो बाहर जो कुछ है उसको भस्म कर देती है, माने बाहर जो कुछ है उसे महत्व देना बंद कर देती है। ये शिव के तीसरे नेत्र का अर्थ होता है। अब तीसरा नेत्र जब खुलता है तो आप क्या बोलते हो कि जो कुछ था सब भस्म हो गया। भस्म हो गया माने नकार दिया गया, उसका महत्व शून्य कर दिया गया, भस्म कर दिया गया, नहीं है। तीसरा नेत्र खुला माने बाहर का जो कुछ है वो मिट गया। तो फिर व्यक्ति किधर को देखने लगा? माने तीसरा नेत्र किधर को देखता है? भीतर को। ये जो दो नेत्र हैं बाहर को देखते हैं, तीसरा नेत्र भीतर को देखता है। तीसरा नेत्र बाहर की ओर जो दृष्टि जाती थी उसको भस्मीभूत कर देता है। समझ में आ रही है बात? ये समझ में आ रहा है? ये जो बाहर को महत्व देना बंद कर देता है, जो अपने सब अनुभवों को स्वयं से ही उपजा हुआ जान लेता है, वो फिर मुक्ति के बहुत निकट पहुंच जाता है। 7वां अध्याय 13वां श्लोक। संपूर्ण जगत इंद्रजाल ही तो है, मरुस्थल में मरीचिका जैसा। मरुस्थल रेगिस्तान, मरीचिका माने जो लगता है पानी है। पानी होता नहीं, लगता है पानी है, तो मृग मरीचिका बोलते हैं ना, कहते हैं मृग भागता है। तो मृग होता नहीं है वहां पे रेगिस्तान में, पर मुहावरा है। तो मरीचिका माने लगता है पानी है, पानी है नहीं। लगता है कुछ ऐसा जो प्यास को बुझा देगा, वहां है नहीं कुछ। भाग के जाओगे तो पाओगे कि और प्यासे हो गए। भाग के आए ना उस जगह तक तो प्यास और बढ़ गई, वहां पानी मिला नहीं। उतनी देर में लगेगा कि कहीं और पानी, भाग के जाओगे मर जाओगे। मरीचिका का काम ही यही होता है कि पानी की आस दिखा करके प्यासा मारे। पानी की आस दिखाई और मारा प्यास से। भागे पानी की आस से और बाबू मरे प्यास से। ये मरीचिका है, ये जगत का इंद्रजाल है। तो कह रहे ये जगत इंद्रजाल है और उस स्थल में मरीचिका जैसा है। इसमें केवल घनाकार के रूप में अखंडित शिव ही सत्य हैं। बाकी तुम्हें जो कुछ दिखाई देता है, अगर अभी उसमें तुम्हारी प्रीति है तो तुम्हें शिव नहीं मिलने वाले। मरीचिका तुम्हें अगर अभी बहुत भाती है, आकर्षित करती है, तो तुम्हें शिव नहीं मिलने वाले। जो ये जान ले कि जगत इंद्रजाल है या जो कुछ है मरीचिका है, शिव उसके लिए। तो आप अगर अभी दुनिया से बड़ा नेह रखते हैं, बड़ा ममत्व रखते हैं, ये मेरा ऐसा वैसा, तो शिव आपके लिए है ही नहीं। ऐसी चेतना चाहिए जो जगत को धो पोंछ चुकी हो अपने आप से। ज़ेन में चलता है कि एक शिष्य था, वो गुरु को बार बार मुझे कोई खास सूत्र बताइए, खास सूत्र। गुरु का खास सूत्र। ज़ेन में वैसे ही बातचीत बहुत कम की जाती है, वो है नहीं कि ज़्यादा बाल कुछ नहीं, लेकिन वो 2-4 बार बोल चुका है खास सूत्र। तो गुरु एक दिन जाते हैं वहाँ, वो बैठा अपने कटोरे में खा रहा होता है। चावल खाते हैं जापान में, तो चावल खा रहा होता है। तो गुरु पूछते हैं खा लिया? तो हाँ। बोलते हैं धो पोंछ देना। आगे बढ़ जाते हैं। खा लिया? हाँ, धो पोंछ देना। मन का कटोरा है, चावल उसका विषय है, साफ कर देना, बचना कुछ नहीं चाहिए। चेतना जिसकी सांसारिक विषयों से इतनी साफ हो गई है, शिव बस उसके लिए। मन के कटोरे में चावल का एक दाना भी बचे नहीं। खा लो, खाना है तो मन में नहीं रखना, पेट में रखना, मन में नहीं रखना। जो कुछ था ये नहीं कि अभी छोड़ के रखा हुआ है, एक दाना भी दिखाई ना दे। ये चेतना चाहिए, ये चेतना चाहिए।
और जिसकी ये चेतना नहीं है, जिसके मन में 100 चीज़ें चलती हैं और उन 100 चीज़ों में 5 चीज़ों का संबंध शिव से ही लगा रखा है, उसको कहाँ से शिव मिलेंगे? शिव कोई तुम्हारी चेतना में घूमने वाला विचार या विषय थोड़ी है। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। तुम मन में शिव को भी खूब चला लो तो वो माया ही बन गए। तो ये अवधूत गीता से हमें शिव का परिचय मिलता है। आज 2 जगह से और देख लेते हैं कि शिवत्व के विषय में क्या कहा गया है। कैवल्य उपनिषद है जो शैव उपनिषदों में प्रमुख है। तो इसका 18वां श्लोक है, जहां बहुत साफ साफ पता चल जाता है कि शैव उपनिषद भी शिव को कैसे देखते हैं, कैसे जानते हैं। सुंदर 18वां श्लोक। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रो हम सदाशिवः। तीनों धामों में, माने चेतना की तीनों अवस्थाओं में, वो सब कुछ जो भोग भोक्ता और भोग्य के अंतर्गत आता है, उससे विलक्षण माने उससे अनूठा, माने उससे अलग जो साक्षी मात्र है, जो साक्षी चेतना मात्र है, साक्षी चिन्मात्रो हम, जो साक्षी चेतना मात्र है, उसका नाम सदाशिव है। प्रकृति के अंतर्गत जो भी कुछ आता है, तीनों धाम माने चेतना की जो तीनों प्राकृतिक अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो प्रकृति में जितना भी कुछ आ सकता है प्रकृति की तीनों अवस्थाओं में, या फिर जो भोग्य भोक्ता और भोग के अंतर्गत आ सकता है, उन सब से जो अलग है, उस साक्षी चेतना को शिव कहते हैं। ये शिव की पहचान हुई। साक्षी चेतना को शिव कहते हैं। प्रकृति में जो कुछ भी है उससे जो निराला है, अनूठा है, उसको शिव कहते हैं। उससे जो विलक्षण है उसको शिव कहते हैं। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपके किस्से, कहानियों और मान्यताओं को शास्त्र स्वीकार करते हैं कि नहीं। आप शिव के विषय में जो भी धारणाएं बनाए हुए हैं वो शास्त्र सम्मत हैं कि नहीं, ये अब आपको तय करना है। ललेश्वरी देवी का नाम मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सुना हुआ होगा, पर हम जैसी दुनिया में रह रहे हैं और अभी भारत के जैसे हालात हैं और धर्म के नाम पे जो दुर्गति चल रही है, उसमें मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर आप कह दें लल्लेश्वरी कौन। तो कश्मीर से जो सबसे बड़ा नाम ज्ञान और भक्ति में एक साथ उठ करके आता है, उसका नाम है लाल देद या लल्लेश्वरी देवी। और बहुत सुंदर, बड़ा रोचक इनका चरित्र है, आप पढ़िएगा। भारत में ज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं कम ही रही हैं, तो लल्लेश्वरी एक बड़ा उज्जवल अपवाद है। और इनको एक और जो चीज़ विशिष्ट बनाती है वो ये कि इन्होंने वस्त्रों का पूर्ण परित्याग कर दिया था। ऐसा काम जो करते हुए पुरुष भी
सकुचाते हैं, वो इन्होंने करा था। किसी ने पूछा था कि क्यों करा ऐसा, तो बोली कि एक बार मैंने अपने गुरु से पूछा कि कोई एक बात बता दीजिए जो आखिरी हो। तो गुरु ने कहा कि जैसे भीतर हो वैसे ही बाहर से रहना। तो ललेश्वरी बोलती हैं कि भीतर तो मैं आत्मा हूं, तो बाहर से प्रकृति बन के क्यों रहूं। और आत्मा तो वो है जो अपने ऊपर कोई कोष ओढ़ना स्वीकार करती नहीं। आत्मा तो वो है जो आवरण को पसंद करती नहीं। तो मैं बाहर भी फिर अपने ऊपर आवरण कोई डालूंगी नहीं, अपने आप को किसी कोष में बांधूंगी नहीं। तो लल्लेश्वरी, अद्भुत लल्लेश्वरी क्या कहती हैं शिव के बारे में? सर्वत्र है शिव बारीक जाल बिछाए, कैसे रच बस गए हैं सबके शरीर में। अरे उसे जीते जी नहीं देखेगा तो क्या मर कर देखेगा? और जरा चिंतन से काम ले, ढूंढ निकाल शिव को अपने अंदर ही। वो तुम्हारी जो चेतना है ना, उसी में शिव हैं, पर तब तक दिखेंगे नहीं जब तक वो गंदी है। जब तक उसे झूठ से बड़ा मोह है तब तक शिव दिखेंगे नहीं। चिंतन का काम ही यही है, विचार का काम ही यही है। अगर विचार सार्थक है तो कि वो भीतर को मुड़ेगा और देखना चाहेगा कि चल क्या रहा है मन में। मन से मूर्खताओं को हटाना ही शिवत्व का अनुष्ठान है। सर्वत्र व्याप्त हैं शिव बारीक जाल बिछाए, माने ये जो सब तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, सर्वत्रता, ये हर ये शिव से ही है। ये शिव की प्रकृति है। बारीक जाल को ही माया कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को देवी कहते हैं, उसी को शक्ति कहते हैं, उसी को शिवा कहते हैं। माया का ही एक नाम है शिवा। देवी का ही एक नाम है शिवा। शक्ति को ही शिवा भी कहते हैं। तो शिव है आत्मा और शिवा है प्रकृति। शिव है आत्मा और शिवा है प्रकृति। तुम्हें तय करना है कि प्रकृति में खो जाना है या शिव को पाना है। पर भारत ने तो शिवा की उपासना करी है। क्यों करी है? इसलिए करी है क्योंकि शिवा से यदि सही संबंध रखोगे तो शिवा ही शिव का द्वार बन जाती हैं। लेकिन उसके लिए शिवा से आप उल जलूल उटपटांग संबंध नहीं रख सकते। शिवा से आपको बोध का संबंध रखना पड़ेगा। जो प्रकृति को पहचान गया उसकी चेतना प्रकृति से मुक्त हो गई। यही शिव की प्राप्ति है। जो प्रकृति को पहचान गया, माने जो शिवा को पहचान गया, उसकी चेतना प्रकृति से मुक्त हो जाती। यही शिव की प्राप्ति है। इस तरह शिवा शिव का द्वार बनती है। उसे जीते जी नहीं देखेगा तो क्या मरकर देखेगा? ज्ञानियों ने बार बार बोला, अरे मरने के बाद कुछ नहीं है। तुम कहां किसी दूसरे जन्म की आस में बैठे हुए हो? यही पल तुम्हारा अवसर है। इसी पल में अपने सब क्रियाकलापों को देखो, अपनी सब मानसिक गतिविधि के दृष्टा बनो। झूठ कट जाता है, मर जाता है जैसे ही दिख जाता है।
उसको देख लोगे तो उससे मुक्त हो जाओगे। और ये तो जीते जी होगा ना, जो सब तुम कर रहे हो अभी, जो दिन प्रतिदिन के काम है, उसी में देखोगे क्या कर रहे हो। ठहर जाओ, इतने प्रवाह में न रहो, बहने मत दो चीजों को, रुको, देखो क्या हुआ अभी अभी। ढूंढ निकाल उसे अपने अंदर से। शिव आंतरिक है, शिव भीतर है। ये शायद आज 40वीं बार बोल रहा हूं, मन की शुद्धता को ही शिवत्व कहते हैं। अब वैसे तो इस वक्त मेरे पास पूरी की पूरी पुस्तिका ही रखी हुई है लल्लेश्वरी जी की, और यहाँ जो कुछ है सब शिव को समर्पित है। पर अभी ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप खुद जाएं लालदेव के पास और कुछ सीख कर आएं। मेरा काम परिचय देना है तो संक्षेप में मैंने दिया, अब आप खुद आगे बढ़िए। और अगर आप महाशिवरात्रि को लल्लेश्वरी देवी के साथ मना पाएं तो इससे अधिक शुभ कुछ नहीं होगा। शुभ को ही शिव कहते हैं ना। ये होगा महाशिवरात्रि मनाने का बड़ा सुंदर तरीका, कि बैठें आप अक्का महादेवी के साथ, लल्लेश्वरी के साथ। अक्का महादेवी क्या कह रही हैं? अक्का महादेवी हैं तो लल्लेश्वरी जैसे एकदम उत्तर से, कश्मीर से, वैसे ही अक्का महादेवी धुर दक्षिण से, और उतनी ही ओजस्विनी जितनी लल्लेश्वरी देवी। तो अब ये तो आपकी रुचि पर है कि कश्मीर या कर्नाटक, लेकिन जहाँ भी जाएंगे शिव को ही पाएंगे। कह रही हैं, भूख के लिए गांव से मिला भिक्षा का अन्न। ये प्रकृति के प्रति एक उदासीनता, उपेक्षा और समता का भाव है। भूख के लिए, अभी उपनिषद में हमने क्या पढ़ा कि भोग्य वस्तु, भोक्ता और भोग, इन तीनों से जो निराला है वो शिव है। और वही भाव हमको यहां अक्का महादेवी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, भूख माने भोक्ता, अब भिक्षा का अन्न माने भोग्य वस्तु। चलेगा, इन दोनों से ही निराली है मेरी अवस्था, इन दोनों से ही अनूठा है मेरा प्रेम। तो भूख के लिए गांव से भिक्षा का अन्न, और प्यास लगे तो अरे हैं तो इतनी सब नदियां, तालाब, कुएं, कुछ नहीं विशेष चाहिए। सोने के लिए पलंग कौन मांग रहा है? मंदिरों के खंडहर चलेंगे। आत्मा चाहिए, आत्मा का संग चाहिए। तुम मेरे पास मेरे मल्लिकार्जुन। बाकी तो प्रकृति की चीज है, मिले तो मिले, नहीं मिले तो ना मिले, जैसी मिले वैसी चल जाएगी। देह का क्या है, कुछ खिलाओ चलती रहती है, सो लेंगे, खा लेंगे, चल लेंगे। लेकिन जिससे प्रीत लगी है वो प्राकृतिक नहीं है। मल्लिकार्जुन यहां शिव को संबोधित करके कह रही है। 5 तरह का प्यार नहीं हो सकता। ये बटी हुई प्रीत नहीं चलेगी। अध्यात्म कहता है वो एक मल्लिकार्जुन, वो शिव, वो सत्य आत्मा, उसी के प्रति तुम्हारा अनुराग हो। मामेकम शरणम व्रज, एक एक। कृष्ण आ जाते हैं बीच बीच में, शायद एक का ही एक नाम होंगे कृष्ण, कि शिव को याद कर रहा हूं और याद आ जाते हैं कृष्ण। समझ में आ रही है बात? ये होती है शिव के निकट की
अवस्था, और ऐसे होते हैं उद्गार। खाने के लिए कुछ मिल गया, पीने के लिए भी कुछ मिल गया, सोने के लिए भी कुछ। आत्मा में तो तुम ही हो ना शिव, आत्मा में तुम नहीं हो, आत्मा ही तुम हो ना शिव। ओ मल्लिकार्जुन मेरे, अक्का महादेवी। थोड़ा इनके साथ बैठिएगा, वो शिव के साथ बैठी, उनके साथ बैठने से आप शिव के साथ हो जाएंगे। या अवधूत गीता का पाठ कर लीजिएगा। ये हुई महाशिवरात्रि। और उसके बाद भी जिज्ञासाएं बचेंगी, प्रश्न बचेंगे तो पूछिएगा। अभी महोत्सव है, इसी माह के अंत में। बहुत अगर भीतर कौतूहल उठ रहा हो तो आमने सामने ही आकर पूछ लीजिएगा। चिंगारी उड़ेगी तो समझ लूंगी मिट गई मेरी भूख प्यास। चूल्हे से चिंगारियां उठती हैं, चिंगारी उड़ेगी इतना ही काफी है। चूल्हे से कुछ पककर बनकर आए, पेट में जाए, जरूरी नहीं है। चिंगारी उड़ेगी इतने में ही मान लूंगी मिट गई मेरी भूख प्यास। फटेगा आसमान तो समझ लूंगी कि मेरे नहाने को है बह आया। गिर पड़ेगी अगर पहाड़ी मुझ पर तो कह दूंगी मेरे बालों का फूल है वो। और जिस दिन गिरेगा मेरा सिर कंधों से छिटक कर, समझूंगी तुम्हारी भेंट चढ़ा मेरे मल्लिकार्जुन। प्रकृति में जो भी कुछ चल रहा होगा, अरे कौन परवाह करता है उसकी। जीना तो अपने साथ है ना, जीते तो हम अपनी चेतना में है ना। बाहर तो जो भी कुछ होता है वो चेतना का विषय होता है, वो चेतना से संबंधित होता है, वो चेतना नहीं होता है। जीते तो हम अपनी चेतना में है ना। तो भीतर से सब बढ़िया होना चाहिए, बाहर जो हो रहा होगा वो बात की बात है। और देखा यह गया है कि जो लोग भीतर से सही जी रहे होते हैं, बाहर से उनका जीवन अपने आप बड़े किसी अद्भुत तरीके से संगीतमय सा हो जाता है, हारमोनियस हो जाता है। उसमें एक लय आ जाती है, माधुर्य आ जाता है। भीतर से ठीक हो जाओ, बाहर से अपने आप ठीक हो जाता है। और बाहर को लेकर के ऐसी ही बेपरवाही, बड़ी एक उदासीनता, बेरुखी। चिंगारी उड़ी, दिल भरा हुआ है ना, पेट भर गया बहुत अच्छी बात, नहीं भरा तो भी ठीक। फट गया आसमान, अरे आसमान नहीं फटा है, हमें स्नान कराया जा रहा है। बड़ी बारिश हो रही है, परेशानी की बात है नहीं भाई, नहाना था। पत्थर आकर के गिर गए ऊपर से, पत्थर थोड़ी आके गिरे, फूल गिरा है, फूल गिरा, फूल गिरा। पेड़ के नीचे से निकलते हो तो कई बार फूल ऊपर से नहीं, जरा सा अच्छा लगता है ना। और जब मृत्यु ही आ जाए तो भी कोई बात नहीं। शरीर है, शरीर का काम है, एक दिन तो जाना है। उसके जाने से पहले मल्लिकार्जुन शिव को पा लिया, ये पर्याप्त है। कहां पा लिया? अंदर ही पा लिया, और नहीं कहीं पाओगे। अपनी आंतरिक सफाई करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। देखिए, धर्म इसी का नाम है। बाहर दौड़ धूप करने से नहीं बात बनेगी। क्या कह रहे थे निर्वाण षटकम में? न तीर्थ, न वेद, न मंत्र, न यज्ञ। ये बाहरी चीजें जितने दुनिया भर के विषय हैं, इनसे नहीं बात बनेगी। आप कितना भी बच लो सीधी सपाट सच्चाई से, बात तो बस इतनी सी है कि मन ठीक करो। ठीक मन को ही शिव कहते हैं।
मन जितनी चीज़ों से चिपका हुआ है उनसे उसको मुक्त करो, आज़ाद करो, यही शिवत्व है। बस इतना ही। आपकी महाशिवरात्रि शिवमय हो।